प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि उपवास काल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में हम प्रवेश कर चुके हैं। अनेक पवित्र सप्ताह के आज दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। आज हम पास्का पर्व मनाते हैं। हमको मालूम है हमारा हर एक पूजा कैसे शुरू होता है। क्या याद करते हुए हम शुरू करते हैं हर एक पूजा? स्मरा तिरात्र पावन पास्का जी, यानी उस रात को प्रभु ने जो किया उसी घटनाओं को उसी को याद करते हुए हम हमारा हर एक पूजा विधान शुरू करते हैं। यानी प्रभु ने जो बोला, जब तुम एक साथ आते हैं मेरे याद में तुम लोग ऐसा करना चाहिए। नहीं, प्रभु की आज्ञा को लेकर प्रभु ने जो किया उसी को याद करते हुए हम हर एक पूजा विधान शुरू करते हैं। इसलिए पूजा की शुरुआत में पुरोहित कहता है कि स्मरा तिरात्र पावन पास्काची पाय दुनी शिष्य मित्रांचे, यानी प्रभु ने जैसे शिष्य लोगों का पाय धुले यानी पाय धोया, उसी प्रकार हमको भी एक दूसरे का सेवा करना चाहिए। एक दूसरे का पैर धोना बोले तो हमको एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। आप लोगों को मालूम है अगर हमको किसी का पैर धोना है तो क्या करना चाहिए? नम्र होना चाहिए। बोले तो अभी मैं इसके बाद में तो शिष्य लोगों का पैर धोने वाला है, तो मुझे पैर धोना तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे झुकना चाहिए। अरे कोई भी खड़े होकर किसी का भी पैर धो नहीं सकता। अगर हमको किसी का पैर धोना है, किसी की सेवा करना है, तो हमको उसके सामने नम्र होना, विनम्र होना, झुकना जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे के सामने नम्र नहीं होता तब तक हम एक दूसरे का सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के दिन प्रभु ने जो 3 घटनाओं की स्थापना की, यानी 3 बातों को हम याद करते हैं। सबसे पहले आज हम परम प्रसाद की स्थापना, उसका हम याद करते हैं। दूसरा पुरोहिताई की स्थापना, और तीसरा शिष्यों के पैर धोया। बोले तो प्रभु ने जो नई आज्ञा दिया, तुम सब एक दूसरे को प्यार करो, उसी आज्ञा को हम याद करते हैं। हर एक पास्का पर्व में हम ये 3 बातों को याद करते हैं कि सबसे पहले परम प्रसाद की स्थापना, यानी प्रभु ने हमेशा हमारे साथ रहने के लिए परम प्रसाद की स्थापना किया। यानी प्रभु ने हमको बताया युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, मैं तुमको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और हमेशा हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने पवित्र परम प्रसाद की स्थापना किया। यानी इस छोटी सी रोटी में प्रभु उपस्थित है। यानी जब हम कुर्बानी के बारे में सिखाते हैं तो हम यूहन्ना के सुसमाचार का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में 5 घटनाओं के बारे में बताते हैं। पहला क्या है? रोटियों का चमत्कार। यानी जो यूहन्ना का जो सुसमाचार है अध्याय 6 उसमें 5 भाग है, तो उसी में सबसे पहला ये कि रोटियों का चमत्कार। और दूसरा क्या है? प्रभु समुद्र के ऊपर से चलते हैं, यानी पानी के ऊपर से चलते हैं। और तीसरा भाग प्रभु परम प्रसाद के बारे में सिखाते हैं। और चौथा ये परम प्रसाद के बारे में यीशु सिखाने के बाद में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होता उसके बारे में लिखा है। और 5वां लोगों ने जो प्रतिक्रिया किया उसके प्रति यीशु का क्या उत्तर है उसके बारे में लिखे है। तो सबसे पहले क्या है? इसलिए कैटेकिज्म क्लास भी अच्छा है। तो सबसे पहले क्या है? रोटियों का चमत्कार। दूसरा प्रभु पानी के ऊपर से चलते हैं। तीसरा परम प्रसाद की स्थापना, प्रभु ने कुर्बाना के बारे में, परम प्रसाद के बारे में शिष्य लोगों को सिखाते हैं। और चौथा शिष्य लोगों का प्रतिक्रिया, यानी प्रभु के सिखाने के बाद में शिष्यों ने कैसे उत्तर दिया, कैसे प्रतिक्रिया किया, उसके बारे में
लिखा है। और पांचवा, शिष्य लोगों के प्रतिक्रिया के प्रति यीशु का उत्तर। यानी रोटियों के चमत्कारों द्वारा प्रभु ने यही बताया कि अगर तुम रोटी मेरे हाथों में रख के देंगे तो मैं उससे कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। यानी अगर तुम रोटी मेरे हाथ में रख के देंगे तो उस रोटी को मैं किस प्रकार भी, कैसे भी, कितना भी कर सकते हैं। यानी जो 2 रोटी प्रभु के हाथों में रख के दिया, उस रोटी को प्रभु ने क्या किया, 5000 लोगों को खिलाया, उसको बढ़ा के उसको खिलाया। प्रभु 5 रोटी के चमत्कार द्वारा लोगों को यही सिखाए कि अगर तुम रोटी मेरे हाथों में रख के देंगे तो उस रोटी को मैं कैसे भी, किस प्रकार भी बदली कर सकता हूं, उसको बदल कर, चेंज कर सकता हूं। तो प्रभु ने यही सिखाया, अगर तुम रोटी मेरे हाथों में रख के देंगे तो उस रोटी को मैं कैसे भी, किस प्रकार भी बदली कर सकते हैं। तो उसके बाद में प्रभु ने क्या सिखाया, प्रभु ने पानी के ऊपर से चला। यानी हमको मालूम है अगर हम कुछ लोहा का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन उस लोहे के टुकड़े को हम थोड़ा सा पॉलिश करके कुछ नाव बना के पानी के ऊपर डालेंगे तो, कुछ बोट बना के पानी के ऊपर डालेंगे तो उसके ऊपर रहते हैं। यानी उसका ट्रांसफॉर्म करते हैं। लोहा तो एक ही है, लेकिन लोहा को हम ऐसे ही पानी में डालते तो वो नीचे जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन उस लोहे को हम थोड़ा पॉलिश करके, ट्रांसफॉर्म करके, कुछ बना के, बोट बना के पानी के ऊपर रखेंगे तो वो नीचे जाता नहीं। ये सबको मालूम है अगर हम में से कोई पानी में उतरेंगे तो क्या होता है, ऊपर रहते कि नीचे जाते? हाँ, हम नीचे जाते। 3 दिन के बाद में हम हमारा डेड बॉडी को परिवार वालों को मिलता है, किसी को पता नहीं तो ठीक है। तो अगर हम पानी में उतरेंगे तो हम पानी में डूबने वाला है। लेकिन प्रभु ने पानी के ऊपर से चलते हुए हमको यही सिखाया कि मैं मेरे शरीर को कैसे भी और किस प्रकार भी कर सकते हैं। मेरा शरीर को मैं कुछ भी कर सकता, मेरे शरीर को लेकर मैं कुछ भी कर सकता। मैं पानी के ऊपर से चल सकता हूँ, कुछ भी मैं मेरे शरीर को कर सकता हूँ। मैं मेरे शरीर को कैसे भी बदली, चेंज कर सकता हूँ। यानी प्रभु ने पहला रोटी के चमत्कारों में सिखाया कि अगर तुम रोटी मेरे हाथों में रख के देंगे तो उस रोटी को कैसे भी, किस प्रकार भी मैं बदली कर सकता हूँ। दूसरा, पानी के ऊपर से चलते हुए प्रभु ने यही सिखाया कि मेरे शरीर को मैं कैसे भी, किस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में प्रभु ने सिखाया कि परम प्रसाद के बारे में, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। नहीं तो ये रोटी में मैं उपस्थित हूँ। यानी प्रभु ने पहले ये सब दिखाया, चमत्कारों द्वारा प्रभु ने दिखाया कि मैं रोटी को कैसे भी, किस प्रकार भी कुछ भी कर सकते हैं। पानी के ऊपर से चलते हुए प्रभु ने बोला मैं मेरा शरीर को कैसे भी और किस प्रकार भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना किया, परम प्रसाद के बारे में सिखाया और बोला मैं जीवंत रोटी हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। यानी प्रभु ने परम प्रसाद के बारे में सिखाया। और उसके बाद में ये सुनने के बाद में लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? लोगों ने क्या किया? हाँ, लोगों ने बोला ये तो कठोर शिक्षा है, कठिन है, हमको समझ नहीं सकता। लोगों ने बोला ये तो हमको हमारे समझ के परे है, हमको समझ नहीं सकते हैं, नहीं ये जो कठोर शिक्षा है। इसलिए कुछ लोग वहां से उड़ के चले गए। अगर मेरा भाषण सुन के अगर कोई उड़ के जाते तो हम लोग तो क्या बोलते हैं, भाई बैठो पे थोड़ा सा हल्का से और समझाऊंगा, लेकिन जाना नहीं। लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला। जो उड़ के जा रहे थे वो चले गया। लेकिन प्रभु ने शिष्यों को क्या पूछा, क्या तुम में से कोई और जाना चाहते हैं? लोगों का प्रतिक्रिया ये था कि लोगों ने ये सुनकर बोला कि ये कठोर शिक्षा है, हमको हमारे समझ के परे है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता करके लोग, बहुत सारे लोग उड़ के चले गया। लेकिन प्रभु ने उनको वापस नहीं बुलाया। प्रभु ने परम प्रसाद के बारे में जो सिखाया उसमें पानी नहीं मिलाया। प्रभु ने जो परम प्रसाद के बारे में सिखाया, प्रभु ने बोला ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। लोग उड़ के गए तो भी प्रभु ने उसको वापस नहीं बुलाया। उसके बदले प्रभु ने क्या पूछा, सामने बैठने वाले अपने शिष्यों को पूछा, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हैं? चाहिए तो तुम लोग भी जाओ।
लेकिन परम प्रसाद के बारे में मैंने जो शिक्षा दिया है उसको मैं चेंज करने वाला नहीं। मैंने जो परम प्रसाद के बारे में सिखाया है उसको मैं चेंज करने वाला नहीं हूं। अगर तुमको भी जाना है तो तुम जा सकते हैं। तो प्रभु ने पूछा क्या तुम लोग जाना चाहते हो? तो शिष्य ने क्या बोला? हम आपको छोड़ के कहां जाए, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन। आपके छोड़ के हम कहां जाए, क्योंकि आपके पास ही अनंत जीवन है। तो मैंने इसलिए बोला कभी कभी हमको परम प्रसाद के बारे में हमको भी ऐसा डाउट आता है कि ये छोटी सी रोटी में प्रभु कैसे उपस्थित रहता है। नहीं है, हमको भी लगता है कि प्रभु पुरोहित रोटी को उठाकर बोलते हैं मेरा शरीर है, तो हमको लगता है कि रोटी में कैसे प्रभु उपस्थित रहते हैं। यानी प्रभु अपने शरीर को कैसे भी किस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं, बदली कर सकते हैं। प्रभु ने हमको परम प्रसाद के बारे में इसलिए सिखाया। उसमें कुछ भी पानी प्रभु ने नहीं मिलाया। लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया और उसमें से कुछ भी छोड़ा भी नहीं। इसलिए हमको यही हमारा विश्वास का भी बेस है, नींव है कि प्रभु परम प्रसाद में उपस्थित है। प्रभु परम प्रसाद में उपस्थित है। तो आज के दिन पास्का पर्व के दिन प्रभु ने परम प्रसाद के बारे में, परम प्रसाद की स्थापना किया और हर एक पूजा बलिदान में प्रभु उपस्थित है और हमारे हर एक चर्च में प्रभु उपस्थित है। कभी कभी लोग जाते हैं कि दूसरे चर्च में जाते हैं कि बोलते हैं कि वो चर्च में ज्यादा चमत्कार होता है, वहां प्रभु उपस्थित है। अपने पारिश के चर्च में भी प्रभु उपस्थित है। अपने पारिश में रहने वाला प्रभु ही दूसरे चर्च में भी रहते हैं। एक तो बोलते हैं हम संत अंदोनिस के पास में गए तो हमको ज्यादा अनुभव मिलेगा, चमत्कार मिलेगा। नहीं तो दूसरे कोई संत के पास गए तो हमको ज्यादा अनुभव मिलेगा, हमको ज्यादा नहीं चमत्कार हमको मिलेगा, अपने जिंदगी में ज्यादा आशीष मिलेगा। लेकिन हमको अपने जिंदगी में सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला जगह है अपना पारिश का चर्च और हमारे पारिश में चढ़ाने वाला हर एक पूजा बलिदान। अगर हम इस पूजा बलिदान में भक्ति भाव से भाग लेंगे तो हमारे परिवार में प्रभु का आशीष जरूर मिलेगा। तो ठीक है, तो आज का पहला बात यह है, पहला निर्णय यह है कि हम याद करते हैं कि परम प्रसाद की स्थापना को हम याद करते हैं। दूसरा है पुरोहिताई की स्थापना। लोग सोचते हैं अब एक बोलने के लिए कितना समय निकाला तो बाकी दो बोल के कितना टाइम आगे जाएंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा। ठीक है, आज पुरोहिताई की स्थापना का दिन है। तो ठीक है, आज के दिन हम विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से अपने पल्ली पुरोहित और जो भी अपने पल्ली में काम करके गए हैं, यानी जो भी मर गए हैं, प्रभु के पास बुलाए गए हैं, जो भी अपने पारिश में काम किए हैं और जो भी अपने परिवार से है, यानी जितने भी फादर लोगों को आप लोग जानते हैं, हर एक पुरोहितों को प्रार्थना, विशेष रूप से प्रार्थना करना का दिन है आज का दिन। तो रोज तो हमको प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आज को विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि एक क्रिस्ती व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पुरोहित का रोल रहता है। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तब उस व्यक्ति को बपतिस्मा देने से लेकर जब उसको कब्रिस्तान में रख देते हैं तब तक एक पुरोहित का हाथ उसके पीछे रहते हैं। अब हर एक क्रिस्ती व्यक्ति की जिंदगी में एक पुरोहित का रोल रहते हैं, यानी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ कोई ना कोई पुरोहित हमको मदद किए हैं। हमको बपतिस्मा दिए वाला पुरोहित लोग है, हमारा परम प्रसाद दिए वाला पुरोहित लोग है, दृढ़ीकरण दिए वाला पुरोहित है, हमारे शादी को आशीर्वाद दिए पुरोहित लोग है, नहीं तो जो भी फंक्शन के लिए आया घर का आशीर्वाद किए, हमको हमारे दुख के समय हमको सुने, जितने भी लोग हैं पुरोहित लोग हैं, सभी पुरोहितों को याद करके उनके लिए विशेष प्रार्थना करने का दिन है आज का दिन। तो दूसरा बात यह है कि हम सभी पुरोहितों के लिए विशेष रूप से याद करें और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। और तीसरा, प्रभु की नवीन आज्ञा को, नया आज्ञा को हम याद करते हैं। प्रभु ने बोला जैसे मैंने किया वैसे तुम लोग भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। प्रभु को मालूम था मेरे साथ चलने वाला ये पेतरुस मुझे 3 बार नकारने वाला है, यानी पेतरुस ने 3 बार बोला मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं, इसको पहचानता नहीं, ये कहां का है,
इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। यानी प्रभु को बराबर मालूम था मेरे साथ चलने वाला एक व्यक्ति मुझे मेरे दुख के समय 3 बार मुझे नकारने वाला है। नहीं तो प्रभु के मालूम था मेरे साथ चलने वाला यूदास इस्करियोत मुझे धोखा देने वाला है, मुझे दूसरों के हाथ देने वाला है, सौंपने वाला है। प्रभु को मालूम था शिष्यों के बारे में, यानी उनके जीवन में जो भी होने वाला था सब प्रभु को मालूम था। लेकिन प्रभु ने सबको एक तरीका प्यार किया। यानी ये नहीं सोचा कि यूदास को देख, ये नहीं सोचा कि हाँ एक दिन तुम मुझे धोखे देने वाला इसलिए मैं तुमको बराबर प्यार नहीं करता, ऐसे प्रभु ने कभी सोचा नहीं। पेतरुस को देखे प्रभु ने कभी नहीं बोला हाँ तुम अभी तो मेरे पास रहते हैं लेकिन बाद में तुम मुझे नकारने वाला है। यानी प्रभु ने सभी को तरीके से प्यार किया। यानी प्रभु ने हमको भी यही आज्ञा देते हैं, हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा देना चाहिए। किसको क्षमा देना आसान है, अपने मित्र को या शत्रु को? किसको क्षमा करना आसान है, अपने मित्र को या शत्रु को? शत्रु को क्षमा देना बहुत आसान है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने मित्र को क्षमा देना, एक बार कुछ हो गया तो बार बार हमारे मन में यही आते रहते हैं तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा ही कहा, उन्होंने मेरे बारे में उसको गलत बताया, नहीं तो उन्होंने मेरे बारे में दूसरों को कुछ गलत सुनाया। यानी हम बोलते हैं हम क्षमा किए हैं लेकिन बार बार हमारे मन में यही आते हैं कि उन्होंने मेरे बदल नहीं मेरे बारे में ऐसे ही कहा। अपने शत्रुओं को प्यार करना, क्षमा देना बहुत आसान है, लेकिन अपने मित्रों को क्षमा देना, उसको प्यार करना बहुत मुश्किल की बात है। हम बोलते हैं मैंने क्षमा किया है, लेकिन बाद में घर में भी हम बोलते हैं कि मैंने तुमको तुम्हारे सभी पापों को नहीं तो जो भी किया मैंने भूल गया, मैंने क्षमा किया। जब अगली बार झगड़ा होता है घर में क्या बोलते हैं, मुझे मालूम है उसी दिन भी तुमने वैसा ही किया था, तो मैं कुछ भूला नहीं है, मुझे याद है उस दिन भी तुमने वैसा ही किया था। यानी हम बोलते हैं कि मैंने दूसरों को क्षमा दिया, दूसरों को प्यार करते हैं, लेकिन बार बार हमारे मन में कुछ भी झगड़ा होता है दोबारा तो हमारे मन में यही याद आते रहते हैं कि तुमने उस दिन भी वैसा ही किया था। यानी बोलने का तात्पर्य है प्रभु ने सभी को सलीका से प्यार किया। अपने को धोखा देने वाले लोगों को भी, आपको नकारने वाले लोगों को भी, सभी को प्रभु ने, अपने शत्रुओं को, मित्रों को, सबको सलीका से प्रभु ने प्यार किया। और प्रभु ने आज हमको भी यही बताते हैं कि तुम मेरे जैसे, मैंने जैसे प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। तो आज का तीसरा बात हम यही याद करते हैं कि प्रभु की नई आज्ञा को हम याद करते हैं, एक दूसरे को प्यार करने का, एक दूसरे को प्यार करने का, एक दूसरे को क्षमा देने का, एक दूसरे को साथ देने का। यानी ये जो बातों को आज हम याद करते हैं। एक बार एक पुरोहित, थोड़ा सा बुजुर्ग पुरोहित बूढ़ा बोलते हैं, बुजुर्ग पुरोहित पूजा चढ़ा रहे थे। पूजा चढ़ाते समय आधा पूजा होने के बाद में क्या हुआ, पुरोहित ने नीचे गिर गए। यानी पूजा चढ़ाते समय आधा पूजा हो गया, उसके बाद में पुरोहित ने नीचे गिर गया। तो उन्होंने क्या किया, वहां जो वेदी था उसको पकड़ के उन्होंने दोबारा खड़े हो गया। और प्रभु ने पुरोहित ने इस वेदी को पकड़ते हुए उन्होंने बोला, जब तक मैं इस वेदी को पकड़ते रहूंगा तब तक मैं दोबारा नहीं गिरूंगा। उन्होंने क्या बोला, जब तक मैं इस वेदी को पकड़ते रहूंगा तब तक मैं दोबारा नहीं गिरूंगा। तो उन्होंने बोला वेदी के बारे में, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, जब तक हम परम प्रसाद को अपने साथ में रखता है, परम प्रसाद को हम भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं, परम प्रसाद में भाग लेते हैं, पूजा विधान में भाग लेते हैं, तब हम अपने जिंदगी में कभी भी कहाँ भी गिरने वाला नहीं है। तो आज पास्का पर्व मनाते समय हमको भी परम प्रसाद के भक्ति में बैठना चाहिए। जैसे पुरोहित ने बोला, जब तक मैं इस वेदी को पकड़ते रहूंगा तब तक मैं दोबारा गिरने वाला नहीं हूं। जब तक हमारा विश्वास दृढ़ है प्रभु में, तब तक हमको कोई भी प्रभु से नहीं लेके जा सकता। यानी हमारा विश्वास को दृढ़ रखने के लिए, परम प्रसाद में ज्यादा से ज्यादा विश्वास रखते हुए हर एक पूजा विधान में भाग लेने के लिए आज का पास्का पर्व हमको याद दिलाते हैं।
तो आज ये पास्का पर्व मनाते समय जैसे मैंने बोला, हम परम प्रसाद में भक्ति में बढ़ने के लिए कोशिश करें, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की आज्ञाओं को लेकर एक दूसरे को प्यार करते हुए, मदद करते हुए, साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें। ईश्वर हम सबको आशीष दें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। धन्याहुनि थोर नाही आहे प्रभु गुरु तुमचा। प्रभुजी मजला मनता थोरपणा तुमचा। दास धन्याहुनि थोर नाही आहे प्रभु गुरु तुमचा। प्रभुजी मजला मनता थोरपणा तुमचा। कवने केले मीच तुम्हास्तव तैसे तुम्ही करावे। प्रतिक तुम्हामी केले असता लीनपदी जावे। प्रेम करा सर्वावर तुम्ही जैसे मज समभावे। प्रतिक तुम्हामी केले असता लीनपदी जावे। मी झालो ज्ञानी असुद्या हे तर प्रेमा पायी। जगता पाठी कवन असे तर दुसरे मिळणे नाही। मी झालो ज्ञानी असुद्या हे तर प्रेमा पायी। जगता पाठी कवन त्या प्रेमातव मी हे करितो निर्मळ तुम्ही वावे। प्रतिक तुम्हामी केले असता दीनपदी मी जावे। प्रेम करा सर्वावर तुम्ही जैसे मज समभावे। प्रतिक तुम्हामी केले असता दीनपदी मी जावे। दीनपदी मी जावे। दीनपदी मी जावे। गंगाळाचे पाणी घेऊनी प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले। गंगाळाचे पाणी घेऊनी प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले। कमरेशी हा पटुक बांधुनी, कमरेशी हा पटुक बांधुनी चरण स्वतः शिष्याचे धुतले। गंगाळाचे पाणी घेऊनी प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले।
प्रभुनी शिष्य गणाते चरणही धुतले मी गुरु तुमचे बोले प्रभुजी शिष्य गणाते चरणही धुतले मी गुरु तुमचे स्मरा स्मरा तुम्ही प्रियजन तैसे स्मरा स्मरा तुम्ही प्रियजन तैसे धूत रहा तुम्ही पाय जनांचे गंगाळाचे पाणी घेऊन प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले प्रेमाने या जगी रहा तुम्ही शत्रूवरती प्रीती धरा प्रेमाने या जगी रहा तुम्ही शत्रूवरती प्रीती धरा जैसे मी हे पाठ शिकवले जैसे मी हे पाठ शिकवले तैसे परी तुम्ही प्रेम करा गंगाळाचे पाणी घेऊन प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले मीच तुम्हाशी मित्र बनविले परम पित्याचे परिचय दिले मीच तुम्हाशी मित्र बनविले परम पित्याचे परिचय दिले परस्परावर करा तुम्ही प्रेम परस्परावर करा तुम्ही प्रेम नवीन आदेश मी तुझ केले गंगाळाचे पाणी घेऊन प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले शिष्यन कधी गुरुशी सरशी ऐकून घ्या गोष्ट खरी शिष्यन कधी गुरुशी सरशी ऐकून घ्या गोष्ट खरी ओळख तुमची होई प्रेमाने ओळख तुमची होई प्रेमाने सेवक माझे मजसी जरी गंगाळाचे पाणी घेऊन प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले गंगाळाचे पाणी घेऊन प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले गंगाळाचे पाणी घेऊन प्रभुने आपले वस्त्र भिजविले